राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बांटी डिग्रियां। बोली, डिग्री पाने वालों में बेटियों की संख्या ज्यादा, इस बात की बहुत खुशी। पंजाब पुलिस ने आज प्रदेश भर के सभी जिलों में 262 बस अड्डों पर चलाया तलाशी अभियान। 175 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। 208 वाहनों के काटे चालान। और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ने रचा इतिहास। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों ने दी टीम इंडिया को बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह पहुंची। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के 564 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। इस मौके राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बेटियों और उनके परिवारों की सराहना करती हूं। खुशी है कि आज डिग्री पाने वाली बेटियों की संख्या 60% से ज्यादा है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। डिग्री मिलने के अगले दिन से दिनचर्या बदल जाती है। टेक्नोलॉजी में आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही तरक्की करेंगे। 1131 है, जिसे दिखता है बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। मैं बेटियों को अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोग नौकरी के लिए आप कुछ लोगों को मिलेगा, नौकरी तो सबको नहीं मिलेगा। नौकरी इन लोगों को मिलेगा जिसके पास उत्तम टेक्नोलॉजी है, जिसके पास नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का आना बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे विश्वविद्यालय को सजाया गया है और सभी विद्यार्थी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में 2090 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। 561 पीएचडी धारकों व 564 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वोकेशन के अंदर जो है 2090 जो है बच्चों को जो है विद्यार्थियों को जो डिग्रियां दी जाएंगी, उसके अंदर जो है 561 जो है पीएचडी डिग्रियां दी जाएंगी और 564 जो है गोल्ड मेडल भी बच्चों को दिए जाएंगे। महामहिम हरियाणा और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति कल बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वे मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पंजाब पुलिस की ओर से आज प्रदेश भर के 262 बस अड्डों पर तलाशी अभियान चलाया गया। डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में ये अभियान चलाया गया।
कानून और व्यवस्था के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने चंडीगढ़ से जारी एक बयान में बताया कि इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने पूछताछ के लिए 175 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 पर पहले ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। 400 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्य के करीब 262 बस अड्डों पर चलाए इस ऑपरेशन के दौरान 3,868 लोगों की तलाशी ली। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस टीमों ने बस अड्डों और उनके आसपास खड़े वाहनों की भी जांच की। पुलिस टीमों ने 208 वाहनों के चालान किए और 14 वाहनों को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 121 गेजेटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आम लोगों को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए राज्य के विभिन्न बस अड्डों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई नशे के विरुद्ध युद्ध स्तर पर मुहिम के तहत पिछले 10 दिनों में 872 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और 1,220 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 35 लाख रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी है। 1.5 वीक में लगभग 10-12 दिन में हमने 872 से ऊपर जो हैं वो एफआईआर दर्ज करी है और लगभग 1200 के करीब जो है लोगों को अरेस्ट किया है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आंकड़ा है, क्योंकि हम लगातार नशे के ऊपर वार कर रहे हैं। जो नशा तस्कर है उसके ऊपर हम लगातार हमला कर रहे हैं और जो हेरोइन है वो लगभग 68 केजी 68 किलो जो हम बोलते हैं वो हमने इस समय दौरान जो है रिकवर की है। इसके अलावा लगभग 35 लाख जो ड्रग मनी है जिससे वो ड्रग बेच के पैसा कमाया था उसको हमने रिकवर किया है। इस मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने जालंधर के गुरु नानकपुरा पूर्वी क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान एडीजीपी तकनीकी सेवाएं पंजाब के राम सिंह ने बताया कि नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नशे के लिए बदनाम जालंधर के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है। उन क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इनमें से 14 जगहों पर छापेमारी की गई है। ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ इंस्ट्रक्शंस है। तो कई थावां ते हो रही, करीब 14 थावां ते आइडेंटिफाई किया गया। मैं ना नहीं दस सकता क्योंकि अभियान हले चल रहा है। तो 14 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है जिहदे च कॉर्डन एंड सर्च ते बाकी सारे जिहड़ी स्क्रीनिंग हो रही है। पंजाब सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज किसान प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। आप विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर किसानों की ओर से विरोध जताया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 15 मार्च को बुलाई गई है। किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार से जारी बातचीत की कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं द्वारा 19 मार्च को होने वाली अगली बातचीत के लिए सहमति बन गई है। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। पिछली बैठक में केंद्रीय खेती बाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया था और किसानों की मांगों को गंभीरता से सुना था। खालसा पंथ का 325वां पर्व आज से 15 मार्च तक श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हो गया है। यहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रशासन की ओर से संगत के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगाड़ों पर चोट और जयकारों की गूंज के साथ पुरातन रिवायतों के साथ होला महल्ला की शुरुआत की गई। किला आनंदगढ़ साहिब में धार्मिक दीवान सजाकर समारोह शुरू किया गया। श्री कीरतपुर साहिब में होला महल्ला का पहला पड़ाव आज से 12 मार्च तक होगा। गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब में आज से अखंड पाठ की शुरुआत की गई है। इसके भोग
12 मार्च को डाले जाएंगे। रूपनगर के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्र में ट्रक यूनियनों से प्रतिनिधियों और पंचायतों को निर्देश दें कि कोई भी डबल डेकर ट्रक या वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे बड़े स्पीकर, मोटरसाइकिलों पर प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल चालक होला मोहल्ला के दौरान आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब न आ सकें। उन्होंने बताया कि होला मोहल्ला मेले में देश और विदेश से आने वाली संगत को स्पीकरों की आवाज से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू होने जा रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में सरकार कई विधेयकों पर चर्चा पारित करने के लिए पेश करेगी। संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक भी पारित करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश होगी कि अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी हासिल करने के साथ ही बजट प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा सरकार का ध्यान मणिपुर के बजट पर अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। एन बीरेन्द्र सिंह के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। सरकार का एजेंडा तय है, लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रामक का मसला सदन में उठाएगा। इसके अलावा विपक्ष मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर हिंसा की ताजा घटना, अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी और संसदीय क्षेत्रों में परिसीमन जैसे विषय भी सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा में तत्वाधान में आज रोहतक में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी सम्मेलन में विशेष तौर पर मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सच्चा राष्ट्रवादी बताया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में आर्य समाज की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी आर्य समाज का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया। नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व विकास करते हुए सेवा करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए भी काफी उसमें योगदान दिया। इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रवर्तनशील होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की अगुवाई में आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए काम किया। नारी जाति के कल्याण और राष्ट्र के विकास में भी आर्य समाज की भूमिका है। जितनी कुरीतियां को दूर करने के लिए, जात पात के भेद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, गौ के लिए, नारी जाति के लिए कोई ऐसा क्षेत्र जिससे राष्ट्र का विकास हो, वो सब काम महर्षि दयानंद ने किए। पंजाबी दिवंगत गायक सुरिंदर छिंदा के बेटे मनिंदर छिंदा ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में अपने डेब्यू संगीत ट्रैक और पोस्टर को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे प्रेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से रूबरू होते हुए कहा कि ये गीत मेरे पिता की विरासत को समर्पित है। मैं इससे अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि जल्द ही ये गीत विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा। इस दौरान गीतकार हरप्रीत सेखों ने कहा कि सुरिंदर छिंदा के बाद उनके बेटे के लिए गीत लिखना उनके लिए बेहद खास है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।